नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे सरकार बदली, संगठन बदलेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में साई सरकार के गठन के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में संगठन के साथ जनता के बीच छवि बनाए रखने के लिए ओबीसी वर्ग से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। इसमें दुर्ग के सांसद विजय बघेल का नाम चल रहा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष रहे नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाकर भाजपा ने नया दांव खेला है। वहीं ओबीसी कोटे से अरुण साव और ब्राह्मण समाज से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर सभी वर्ग को साधने की कोशिश भी की है। अब साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि एक बार फिर ओबीसी वर्ग से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों के हिसाब से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी, जिसमें धर्मलाल कौशिक जैसे चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन के बाद इस महीने के अंत तक नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी जाएगी, ताकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से आगे की रणनीति बनाकर तैयारी की जा सके। अब इन सबके बीच कांग्रेस ने साफ देखिए एक मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस वर्ग से चेहरों को सामने लाया जा रहा है वो उस वर्ग के लिए जातिगत जनगणना और योजनाओं पर काम भी करें। लेकिन सवाल ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चर्चित नामों में से ही होगा या फिर कोई चौंकाने वाला नाम शीर्ष नेतृत्व फिर से सामने लाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी ये विषय गौड़ है। मुख्य विषय ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। उन्होंने देखा है कि 5 साल में कैसे कांग्रेस उनके हक को मारकर अपने केंद्रीय नेतृत्व के जेब भरते थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास भाजपा को जताया है, मोदी जी की गारंटी पे जताया, वो पूरा करने का समय है। भाजपा ने कहा था कैबिनेट बनते ही 18 लाख, पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देंगे, हम देंगे। 25 तारीख को सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल का बोनस देंगे, हम देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। रही संगठन की बात, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे लेकर चलती है। तो इसके तहत जो आएगा आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। भाजपा एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों को नेतृत्व का अधिकार दे रही है और इन नेतृत्वकर्ताओं को चाहिए कि वो जिन वर्ग से आते हैं उन वर्ग के बेहतरी के लिए जातिगत जनगणना कराकर संख्या के आधार पर उन्हें वो उनके कानूनी अधिकार दें, योजनाओं का अधिकार दें, तभी इन वर्गों के नेतृत्व देने का मामला सफल होगा। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की है और निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना जब होगा तो इन वर्ग के लोगों को संख्या के आधार पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। और भाजपा जिसका विरोधी रही है, तो इन वर्गों को आगे करके भाजपा कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की मांग को दबाना चाहती है। और इन वर्गों को अब चाहिए कि जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के कानूनी अधिकार के लिए काम करें, उस वर्ग के योजनाएं बनाकर बेहतरी के लिए काम करें और जातिगत जनगणना कराएं और उन वर्गों को संख्या के आधार पर लाभ दिलाएं। तो देखिए, सरकार बदली, क्या संगठन बदलेगा? निश्चित तौर पर हो सकता है बदलाव कर दे, हो सकता है यदि प्रोटोकॉल कहता है तो उसी चेहरे को एक बार फिर मौका दिया जाए, क्योंकि अरुण साव के पास ये जिम्मेदारियां थी और उसके बाद जब डिप्टी सीएम उनको बनाया गया तो निश्चित तौर पर ये एक बदलाव की दृष्टि से देख रहा है। अच्छा, आदिवासी वर्ग से यदि सीएम फेस है तो निश्चित तौर पर यह गुणा भाग पहले से ही तय हो गया था और होता ही रहता है कि ओबीसी वर्ग से हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष दे दे, क्योंकि निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव है और उस तरह से इन तमाम चीजों को सेट तो करना होगा। कांग्रेस ने जहां तक सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि जिस वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या उन चेहरों को सामने ला रही है या बढ़ावा देने की बात कर रही है, वो उनके लिए योजनाओं पर काम करें और जातिगत जनगणना कराकर उस वर्ग के लिए सोचा जाए। तो ये बात उनकी तरफ से निकल कर आई है। अब इसमें कौन होगा, कौन नहीं होगा या कोई और अलग से नाम आएगा, ये तो मुझे लगता है अभी कुछ क्लियर है नहीं। लेकिन संभावनाएं जो हैं, जिन नामों पर लगभग चर्चा चल रही है, क्या वही हो सकता है या कोई और? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल सिंह चौहान। अनिल जी का भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राहुल जी आपसे ही करना चाहूंगी। अब मैं सीधे से पूछ लूं एक सवाल कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तो मुझे लगता है वो जवाब आप वैसे नहीं देंगे। बात यही आएगी कि सब तय हो रहा है, बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर पूछूंगी कि क्या ये कोई एक क्राइटेरिया बनाया गया है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलें तो क्या वो चेहरे को चेंज करना होगा या फिर ओबीसी वर्ग से ही किसी को
देने की कोशिश है, या कोई और ऐसा नया चेहरा जो संगठन की तरफ से निश्चित तौर पर एक होल्ड होता है प्रदेश अध्यक्ष का, और 24 का इलेक्शन भी है, उस तरह से कोई चेहरा होगा? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदेश की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का अवसर दिया और प्रचंड मतों के साथ में हमें सत्ता पर आसीन किया। अब रही बात प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा या उनका वर्ग, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस पर बयानबाजी करना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाल में भी हमें प्रदेश की जनता ने जनमत दिया है और जनमत देने के साथ हमारा सबसे पहला जो ध्येय है, जाहिर सी बात है, जो मोदी जी के गारंटी के तहत हमने जनता के साथ में जो गारंटी प्रस्तुत किया है और जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर मंथन करने का समय है कि हमें उन सारे वादों को कैसे पूर्ण करें। तो जाहिर सी बात है, मैं ये चैनल के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी बयानबाजी करना जल्दबाजी होगा। सारी पार्टी का जो फोकस है अभी मंत्रिमंडल गठन में, उसके बाद जो मोदी जी के गारंटी के तहत हमने जनता को वादा किया है, चाहे अभी देखिए पहले ही कैबिनेट में ये काम प्रारंभ भी हो गया, जैसे कि 2 साल का जो बोनस हमारा पिछला सरकार में छूटा था, उसकी तैयारी होगी कि 25 तारीख को हम जनता को दे देंगे, किसानों को दे देंगे। दूसरी बात, जो कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रोक कर रखे थे, उसे जारी करने का जो हमारा ध्येय था, हमने उस पर मुहर लगा दी। अभी कल से विधानसभा का सत्र है, तो जाहिर सी बात है एक बड़े निर्णय उस पर भी निकल कर आएंगे कल शपथ ग्रहण के साथ में। तो हमारा ध्येय जो है अभी सारे के सारे जनता को ऐसे किए गए वादों पर आधारित हो गया है और उस पर केंद्रित हो गया है, ना कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, वर्ग कौन होगा, और इन पर पार्टी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सारा जो ध्यान है जनता के हित पर जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करने पर पार्टी का ध्यान आकर्षण है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है बिना प्रदेश अध्यक्ष के ही पूरी मोर्चा संभाले हुए और काम होगा? अभी प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी जो अरुण साव जी हैं, वो अभी भी काम देख रहे हैं। मतलब अभी जाहिर सी बात है, जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ही हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है अभी भी। चलिए, मतलब अभी ऐसी बदलाव की कोई संभावना फिलहाल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल मैंने आपसे पुनः कहा कि इस पर बयानबाजी करना या चर्चा करना जल्दबाजी होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि और मैंने भी शुरुआत में कहा था यदि प्रोटोकॉल में ये चीजें हैं तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है बदलाव ना करना पड़े, क्योंकि आज वो डिप्टी सीएम भी हैं और निश्चित तौर पर पहले प्रदेश अध्यक्ष थे तो कमल खिल भी गया है, तो हो सकता है ना भी हो, पर ठीक है, जिस तरह से क्योंकि इलेक्शन भी है तो हो सकता है कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनको एक जिम्मेदारी के रूप में एक ऐसे चेहरों को सामने रखा गया है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी उम्मीदें बनती हैं। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, क्या लगता है अब कांग्रेस को आज मैंने जिस तरीके से सुना इस स्टेटमेंट पर, इस पूरे मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि जिस भी वर्ग का चेहरा ला रहे हैं, जैसा भी चेहरा ला रहे हैं लाइए, लेकिन उसके लिए वो जातिगत जनगणना के बारे में भी सोच लें, उन योजनाओं पर उस वर्ग के लिए काम करने के लिए काम करें, तो ठीक है कि आप किस चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ला रहे हैं। आपका क्या मत है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के जब पुराना मसला आया और इन्होंने विष्णुदेव साय जैसे जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटाया, प्रभारियों को इन्होंने कपड़ों की तरह बदला। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा ये खुद राहुल टिकारिया जी तो छोड़िए, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष या यहाँ के सीएम ये खुद नहीं जानते। पूरी भारतीय जनता पार्टी को 2 ही लोग चलाते हैं, अमित शाह जी, अदानी जी, सॉरी मोदी जी, अदानी जी और अमित शाह जी मान लीजिए, तो ये 3 लोग मिलकर चलाते हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति इन 3 लोगों को छोड़कर भाजपा में किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे वो पहली बार जीता हो, पार्षद रहा हो, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, किसी का भी अहंकार दमन करने के लिए किसी को कुछ बना देंगे। इनके लिए क्राइटेरिया ये है कि पूरी तरह से रिमोट पर वो आदमी चले, उसको ये लोग प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाते हैं। और देखिए किस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण और दूसरे मानदंड को ये लोग रखते हैं, इनको किसी प्रकार के जनहित से मतलब नहीं है। कोई दलित है, पिछड़ा है, कैसे मुख्य धारा में उस वर्ग को जोड़ना है, इस पर चिंतन करने के लिए जाति विशेष से अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उनको नेतृत्व दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब विधायक और सांसदों की टिकट बढ़ती है तो लोकल स्तर के नेताओं के बिल्कुल पता भी नहीं चलता उनको, ना उनसे कोई सुझाव लिया जाता है, ना किसी प्रकार का उनसे कोई मार्गदर्शन लिया जाता है, ना मशविरा किया जाता है। तो क्या फायदा होगा कि वो इस वर्ग का है इसलिए इस वर्ग का विकास हो जाएगा?
तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह अनिश्चितता शुरू से है, इसलिए आप कह नहीं सकते कि हाँ ये इस व्यक्ति को, इस वर्ग को सौंप देंगे। हाँ, बनने के बाद इनके नेताओं को यह कह दिया गया है कि भाई साहब उसी को ठीक कर लेना आप, कि इसी को हम बनाने वाले थे, इसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाले थे। इस तरह का खेल चलता है इनके यहाँ। तो भारतीय चलिए। जनता पार्टी में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी योजना को आज सरकार भी बन गई है तो इंप्लीमेंट किया जाएगा, या मोदी की गारंटी के नाम से इन्होंने वोट ले लिया हो, या इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इस जाति का मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट ले लिया हो। सब कुछ छद्म है, सब कुछ बनावटी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। चलिए, ठीक है। मनीष जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, जिस तरह से राहुल जी भी कह रहे थे कि क्या वाकई में जो साय सरकार है उसका पूरा फोकस जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने कहा है, उस पर है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत ज्यादा वरीड नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अरुण साहब जैसे कि पहले भी वो थे और अब डिप्टी सीएम बनने के बाद भी अभी कोई बदलाव नहीं हुआ, वही अभी तमाम चीजों को देख रहे हैं। तो क्या ये एज इट इज चलेगा? क्या बदलाव की जरूरत नहीं है? या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यदि कोई नया चेहरा है, क्या उसको लेके उथल पुथल नहीं है? या फिर बीजेपी को अभी जरूरत ही नहीं है उस चेहरे की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बड़ी जिम्मेदारी मतलब जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो मोदी की गारंटी की बात राहुल टिकरिया जी कर रहे थे, उन सारी चीजों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर में आई है। तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारियां जब बड़ी है तो पार्टी को मुख्य फोकस 2024 का चुनाव है, तो निश्चित रूप से पार्टी ये तय करेगी कि कोई दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो लेकर के आए और ऐसे चेहरे को लेकर के आए जो सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बैठा करके और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, नेताओं को साथ में लेकर के 2024 का जो लक्ष्य है उसको भेज सके। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष न बनाए, उन्हीं पर चलते रहे। मुझे ऐसी स्थिति कतई नहीं लगती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के वर्तमान में भी कुछ नहीं चल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द उन चीजों पर अमल होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज ये कि अभी भाजपा का सरकार का जो पूरा चेहरा है वही सामने नहीं आया है। तो पहली जद्दोजहद तो वो सरकार के चेहरे को लेकर के है। सरकार का जो पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप जो है वो निकल करके जब सामने आएगा तो उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के वो कवायद की जाएगी। अभी हमें तो ये चल रहा है कि मंत्रिमंडल का क्या स्थिति होगी, मंत्रिमंडल कब शपथ लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, अभी लेगा कि बाद में लेगा, कि 1 महीने बाद लेगा कि 15 दिन बाद लेगा। आज ये खबर जरूर अभी निकल करके आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है। उसमें कुछ नामों की भी चर्चा जो है वो निकल करके आ रही है, लेकिन उसकी अधिकृत रूप से कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये खबर जरूर आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, उसमें 5-7 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं, मगर उसकी अभी अधिकृत कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में किसी नए चेहरे को लेकर जाएगी, क्योंकि देखिए संगठन का काम जो है वो पूर्णकालिक काम होता है और एक मंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम करना है वो भी पूर्णकालिक काम है। तो दो एंड पे एक साथ काम करना मुझे लगता है कि वो संभव नहीं हो। पार्टी जरूर किसी न किसी नए चेहरे को लेकर के आएगी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई नया चेहरा छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भाजपा का देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, मनीष जी आप ही से मेरा सवाल है, और ये है जिस तरह से मंत्रिमंडल की बात आपने बोली, हालांकि ठीक है अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं है कि वो कल होगा या बाद में होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो चेहरे होंगे, जिनका नाम होगा, वो भी किस वर्ग से हैं और उसी का पूरा एक क्राइटेरिया निकालने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को कमान दी जाएगी। तो ये एक जो वर्गों में बांटने की जो बात हो रही है, या कांग्रेस जो इस तरह से बात कर रही है कि आप ठीक है वर्गों को देख रहे हैं, आप ओबीसी की तरफ जा रहे हैं या आप आदिवासी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई तीसरे व्यक्ति को लाएंगे, जो भी चीजें हैं उसमें, लेकिन आप कांग्रेस कह रही है कि आप जो जातिगत जनगणना, ये बात पहले भी बहुत तेजी से निकली थी इलेक्शन के पहले, आप उस चीज को भी तो इंप्लीमेंट कराइए। जब उस चीज को कराएंगे तब तो आप उस चीज में आगे निकल पाएंगे। देखिए, ये सीधे तौर पे एक चीज जो मुझे समझ में आती है, कांग्रेस ने इस बात को घोषित रूप से कहा था कि आप हमें सरकार में लेकर के आइए और हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन जनता ने बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो अब कैसे काम करना है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी बातों को रख रही है कि जातिगत जनगणना होने के बाद, लेकिन ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जो मुझे दिख रहा है वो ओबीसी वर्ग को और आदिवासियों को नेतृत्व ऑलरेडी वो दे चुकी है, समाज वर्ग से भी उसने नेतृत्व दिया है। तो वो चीजें तो सीधे तौर पर दिख रही है। और जब उस वर्ग से कोई व्यक्ति चुन करके आता है
तो निश्चित रूप से वो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और उस वर्ग के लिए काम करने के लिए निश्चित रूप से उसके अंदर वो होता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए कुछ करके जाऊं, तो वो निश्चित रूप से होगा। उसमें जातिगत जनगणना कराने के बाद ही कुछ होगा, ये मुझे थोड़ा जस्टिफाई नहीं लगता है। ऑलरेडी भाजपा जब आदिवासी को नेतृत्व दे चुकी है और उसने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना चुकी है, समान वर्ग से मुख्यमंत्री बना चुकी है, तो निश्चित रूप से भाजपा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग पर तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका फोकस, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि 2024 के चुनाव को लेकर भी है। तो ये सीधे तौर पे है कि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि भाई आप पहले जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद में जो है आप ये सब करिए, या उस वर्ग के लोगों को उतना फायदा दीजिए। तो उसके लिए जातिगत जनगणना कराने के बाद ही उस वर्ग को फायदा दिया जाएगा, ऐसा नहीं लगता। ऑलरेडी उस वर्ग का मुख्यमंत्री जब उन्होंने बैठाया, उस वर्ग को मुख्यमंत्री जब उन्होंने बैठाया, तो निश्चित रूप से उनके लिए जो भाजपा ने जो घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में करी है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे और उस वर्ग को उतना फायदा मिलेगा, ये दिखता है। लेकिन अभी सब चीजें जो है वो इनिशियल स्टेज में, अभी तो सरकार का पूरा स्वरूप भी निकल करके नहीं आया। जैसे ही सरकार का पूरा स्वरूप निकलेगा, उनको काम करने के लिए थोड़ा सा अवसर दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद में पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। जो बोल रहे भाजपा ने जो कहा था उसको पूरा इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती है, ये सारी चीजें अभी तो भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल ठीक बात है राहुल जी, ये बात तो देखिए बिल्कुल साफ हो गई है कि एक चेहरा जो भी होगा उसका नाम तो सामने आएगा और बदलाव भी करा जाएगा, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, क्योंकि अरुण साहब की जहां तक बात करें तो उनकी अपनी एक जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं और जब जिम्मेदारियां होती हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये बात आपने भी कहा कि अभी पूरा फोकस है कि जो जनता से कहा है उसको पूरा करना है, लेकिन ये भी तय है कि 24 का इलेक्शन है तो पूरी एक टीम के साथ, सबकी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस इलेक्शन को निकालना होगा। यदि हम सिर्फ अभी एक किसी चेहरे पे ही बात कर लें, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे नाम ऐसे सामने आए हैं जिनका नाम हो सकता है, लेकिन अब कुछ पता नहीं है, क्योंकि चर्चा तो तब भी जोर शोर से हो रही थी जब सीएम चेहरे के दावेदारों पे हम बात करते थे और फिर एकदम से ऐसा चेहरा आ गया कि पता ही नहीं था। कुछ कुछ थोड़ी सी चीजें मालूम थी, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि ये कोई चेहरा भी सामने आ सकता है। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चीजें हो, लेकिन फिर भी एक जो क्राइटेरिया है जो पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया प्लान है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 24 के लिए बहुत हेल्पफुल हो? किसका हेल्पफुल हो? अरुण साव के लिए, खुद विष्णुदेव साय के लिए? आप बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही हैं, कुछ नामों पर भी चर्चा चल रही है, आपको चैनल के माध्यम से मैं भी देख रहा था। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का आपने जो लोकतंत्र देखा होगा, जाहिर सी बात है, पूरे अभी जितने प्रदेशों में कहीं पे मुख्यमंत्री बने, कहीं पे उप मुख्यमंत्री बने, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी, अभी जैसे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग नाम तय करते हैं, ये शायद गांधी परिवार की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन जाता है और सामान्य कार्यकर्ता भी डिप्टी सीएम बन जाता है। और यही हाल अभी देखेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता योग्य है, किसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा और किसे कौन सी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं पुनः कहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष के विषय पे चर्चा करना जल्दबाजी होगा। निसंदेह समय के साथ में बदलाव होता है और अभी हाल में लोकसभा का चुनाव है, फिर नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है साल भर के अंदर 3 चरण के चुनाव होने वाले हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष निसंदेह जब बदलाव होगा तब इस विषय पर चर्चा करना बेहतर होगा। मैं पुनः कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान किस पर विश्वास कर दे, ये आपके चैनल के पर ही डिस्कस करें तो बेहतर होगा, लेकिन तब करेंगे जब निर्णय हो जाए। बिल्कुल सही है। हम तो इसीलिए कोई नाम बोल ही नहीं रहे हैं, हमें तो पता है कि जो नाम हमने कहा उससे इतर ही कोई और नाम नहीं आ जाए। ये हुआ इस बार तो तीनों स्टेट्स बड़े चर्चाओं में रहे हैं, मुझे तो लगता है तीनों स्टेट्स की चर्चाओं में मैं रही हूँ हमेशा, तो वाकई में उम्मीद नहीं थी और अच्छा भी लगा, लेकिन कि ठीक है नेतृत्व ने एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन देके एक अलग मैसेज दिया है। ठीक है अनिल जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं बड़े आश्चर्य में हूँ कि राहुल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की तरह नहीं होता। भाई हमारे यहाँ तो ब्लॉक इकाई, जिला इकाई, प्रदेश इकाई ने निर्णय लिए और उस व्यक्ति को टिकट मिली, आवेदन लिए गए, उन व्यक्तियों के नाम पर चर्चा हुई, पर्यवेक्षक आकर मिले। मुझे राहुल जी आपके लोकप्रिय चैनल पर बता दें कि कौन सा प्रदेश इकाई ने किसी का नाम प्रस्तावित किया विधानसभा में? कोई नाम नहीं। तो आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति निर्णय ले रही है? ना आपकी प्रदेश इकाई ले रही है, ना राष्ट्रीय इकाई ले रही है, ना जिला इकाई ले रही है। तो एक ही व्यक्ति तो निर्णय कर रहा है, या तो अमित शाह,
वो अदानी जी की मदद लेता है कि मोदी जी की मदद लेता है, भैया आप जानिए, लेकिन निर्णय तो एक ही व्यक्ति ले रहा है। फिर आप हर बार गांधी परिवार, अरे भाई जिस गांधी परिवार ने देश को आजादी दिलाई उसका फोबिया हो गया क्या आपको? आप ही स्पष्ट कर दें कि भाजपा में ये एक बॉडी बनी है, वो बॉडी निर्णय करती है। तो जब बॉडी नहीं निर्णय करती, व्यक्ति करता है, तो व्यक्तिवादी पार्टी ही तो कहलाएगी। और लोकतंत्र ऐसा है आपका कि शिवराज के आंसू, रमन के आंसू, उधर वसुंधरा के आंसू किसी से छिपे नहीं है। आप ओपी चौधरी को भी बड़ा आदमी बनाने की बात अमित शाह जी कर देते हैं, बस्तर में भी वैसी करते हैं, अंबिकापुर में भी करते हैं। तो कितने बड़े आदमी बनाए हैं, ये हिसाब तो जनता पूछेगी। तो आपने लगातार हर क्षेत्र में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, हर वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम किया। और अब समस्या इस बात की है, जब प्रदेश का भी नेतृत्व देना है तो उसी तरह बेवकूफ बनाने का बात चल रही है। और राहुल जी, आप तो अपनी बात में कह रहे हैं कि जब अध्यक्ष बन जाएगा तो आप बहस रख लीजिएगा, तो हम ये बता देंगे कि क्यों बना। तो साहब ये तो बता देते हैं कि वो अध्यक्ष बनाएगी कौन सी बॉडी, कौन सी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला लेती है या कोई और कमेटी फैसला लेती है। आप क्या एक कमेटी का तो नाम बताओ जो फैसला लेती है। अनिल जी, राहुल जी, ठीक है, मनीष जी, क्योंकि समय भी हो गया है, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखेंगे आने वाले समय में कौन होता है, नाम कहीं से बच के नहीं जाएगा, आएगा सामने ही। लेकिन फिलहाल एक चीज स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो उन वादों पर, उन संकल्पों को पूरा करने का है जो कहा गया है कि कुछ चीजें तो हम करके दे दें, उसके बाद 24 की तैयारी है और उसके लिए इस बीच कोई ना कोई एक नाम निकल कर आ ही जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखते हैं कौन वो चेहरा होता है जो नाम दौड़ में है वही है, या फिर से एक चमत्कार हो कि कोई नया नाम भारतीय जनता पार्टी या नेतृत्व सामने रखेगा। देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।